बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 12% मुकर्रर कर रखा है। कारोबारी तबके का मुतालबा है शरह सूद मजीद 200 बेसिस पॉइंट्स कमी लाई जाए। मालियाती शोबे का अंदाजा है कि शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी की जा सकती है। एक साल में शरह सूद 10% कम हुई है। भारत की एक बार पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी। बगलेहार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। महकमा इन्हार के मुताबिक दरियाई चेनाब में हेड मिराला के मकाम पर 2 रोज में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू के इलाके रामबन में वाक़ बगलेहार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत अगले कदम के तौर पर शिमाली मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरिया झेलम में पानी कम होने का खदशा है। पीटीआई पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक नहीं। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाहे वक्त तरतीब दिया जाता। पीटीआई की हुकूमती ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को पानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत करना कोताह अंदेशी और हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के बराबर है। कहा पुलवामा वाक़े के वक्त नून लीग की क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी पीटीआई की फरमाइश पर कैद में था। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी पीटीआई की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान वज़ारत खारजा का कहना है ईरानी वजीर खारजा सदर, वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वजीर खारजा इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी जाएंगे। हुकूमत का खित्ते की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर खारजा इसहाक़ दार की अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त करने की हिदायत। वज़ीर खारजा इसहाक़ दार और रूसी वज़ीर खारजा सरगई लावरोफ के दरमियान राबिता। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ दार ने रूसी हममंसब को खित्ते की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। रूसी वज़ीर खारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। माहिरीन मौसमियात ने आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आंधी के पेश नजर शहरियों को बिल रोज दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत कर दी। कराची में 9 से 10 मई के दौरान भी बारिश का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, ज़ालाबारी, जैकलवाद, लाड़काना, घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर, हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर। दादू में गर्द गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में पड़ी दिन में 2 अफराद जान बहक, मेरठ में 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में रिमझिम बरसात, राजनपुर, लोधरा, डीजी खान, बहावलपुर, रहीमगढ़ खान में बारिशें। करक में सैलाबी गैले में बहकर एक शख्स जान बहक, एक लापता हो गया। दर्जनों भेड़ बकरियां बह गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से राब्ता। पहलगाम वाक़े की शफाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहरा दिया। कहा पाकिस्तान तहकीकात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। हैदराबाद, कनकोट, कश्मीर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहारी और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तानी अफवाज के साथ साथ अवाम भी मुल्क की रिफा के लिए यकजा हो जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की पाक भारत सूरत-ए-हाल पर सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने कहा जारियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खत्ते में अमन चाहता है। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा सेशन में DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया।